समय की बात है। लखनपुर गांव में पुष्पा नाम की औरत अपने पति मोहन के साथ रहती थी। एक बार पुष्पा का पति मोहन बहुत बीमार हो जाता है, जिसके कारण पुष्पा अकेले ही चाय की दुकान चलाती थी। भगवान इनको जल्दी ठीक कर दे। अगली सुबह जब पुष्पा अपनी दुकान पे जाती, अरे चाय में तो कोई स्वाद ही नहीं है, कैसी चाय बना रही हो? पुष्पा घर जाती है। तभी मोहन उससे पूछता है, क्या हुआ पुष्पा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे परेशान मत हो, बस मैं ठीक हो जाऊं सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक चल रहा है, आप समय से अपनी दवा ले लीजिएगा, मैं दुकान जा रही हूँ। और इतना कहकर पुष्पा दुकान पे चली जाती है। उस दिन पुष्पा देखती है, अरे आज तो कोई भी दुकान पे नहीं आया, मेरी एक भी चाय नहीं बिकी। मैं इनके लिए दवाइयों के पैसे कहाँ से इकट्ठे करूँ। पुष्पा घर जाकर मोहन से सारी बातें बताती है। पुष्पा आज कोई ग्राहक आया था दुकान पे? नहीं, आज तो कोई भी नहीं आया, लेकिन आप परेशान मत होइए। अगले दिन पुष्पा अपनी दुकान पे पहुंच जाती है और वह चिंतित मन से वहां खड़ी सोचती रहती है। तभी वहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो उसकी दुकान पे आती हैं और उससे कहती हैं, अरे बिटिया, थोड़ा चाय पिला दो, अगर हो तो। बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। हाँ अम्मा, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं बिटिया, ये जो मैं हरी पत्ती की चाय लाई हूँ, इसकी चाय बनाओ, इससे दीवाने हो जाएंगे लोग तुम्हारी चाय के। खुशबू से तुम्हारी दुकान पे भीड़ लग जाएगी ग्राहकों की। इतना सुनकर पुष्पा, लाओ अम्मा, मैं आपकी मनपसंद हरी पत्ती की ही चाय बना देती हूँ। इसके बाद पुष्पा बूढ़ी अम्मा की लाई हुई हरी पत्तियों की चाय बनाने लगती है। तभी वह देखती है कि बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली गई हैं। अरे अम्मा तो बिना चाय पिए ही चली गईं। तभी वहाँ पर पुष्पा की दुकान पे एक आदमी चाय की खुशबू की तारीफ करते हुए आता है। वाह वाह, अरे कितनी प्यारी खुशबू है। अरे भाभी जी चाय पिला दीजिए, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी चाय लाती हूँ। इसके बाद पुष्पा उस आदमी को चाय देती है। तभी पुष्पा की दुकान पे चाय की खुशबू की प्रशंसा करते हुए गांव की कुछ औरतें उसकी दुकान पे आती हैं और कहती हैं, पुष्पा खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, एक कप चाय पिला दो मुझे भी। जी हाँ, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए अभी चाय लाती हूँ। के बाद पुष्पा सभी लोगों को चाय देती है। अरे पुष्पा, चाय तो बड़ी अच्छी है, मन शांत हो गया पी के। उस दिन के बाद से पुष्पा की दुकान पे चाय के ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वे बहुत प्रशंसा करके चाय पीते थे। इसके बाद पुष्पा पैसे इकट्ठे करके अपने पति मोहन का इलाज करवा लेती है। उसके बाद मोहन की तबीयत सही हो जाती है। फिर वे दोनों एक साथ अपनी चाय की दुकान पे काम करने लगते हैं।